दक्षिण भारत के श्री कृष्ण भक्त संत कनकदास। कनकदास का जन्म 16वीं सदी में कर्नाटक के बांकापुरा हावेरी जिला के बाड़ा गांव में एक कुरुबा चरवाहा योद्धा परिवार में हुआ था। वो एक साधारण परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनका जीवन साधारण नहीं था। उन्हें बचपन से ही भगवान के प्रति गहरा आकर्षण था। बचपन में उनका नाम थिम्मप्पा था। कनकदास कर्नाटक के महान संतों और दार्शनिकों में से एक थे। उनके आध्यात्मिक शिक्षक व्यासराज ने बाद में उन्हें कनकदास नाम दिया, जब उन्होंने हरिदास प्रणाली का मार्ग स्वीकार किया। कुरुबा गरिया समुदाय का सदस्य होने के कारण वो पहले योद्धा बने। वे बांकापुरा किले में योद्धा थे। एक बार वो कृष्ण कुमारी का स्नेह जीतने के लिए एक युद्ध में व्यस्त थे। वो युद्ध के बीच में एक अलौकिक शक्ति से बाधित हो गए और उसे युद्ध से इस्तीफा देने की सलाह दी, लेकिन वो अंधी भावना में थे और उसने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। वो लड़ता रहा और लगभग मरने वाला था, लेकिन दैवीय हस्तक्षेप के कारण रहस्यमय तरीके से बचा लिया गया था। उसी समय उनके अंदर एक प्रश्न उठा, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? इस घटना ने उनका जीवन बदल दिया। उन्होंने सब कुछ छोड़कर भगवान कृष्ण की भक्ति का मार्ग अपना लिया। तब से वो भगवान कृष्ण के भक्त बन गए। कनकदास भगवान के भजन गाने लगे, कीर्तन करने लगे। 16वीं सदी में वे उडुपी के कृष्ण मंदिर में दर्शन करने गए, लेकिन निम्न जाति का होने के कारण उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। लेकिन उस समय समाज में जाति भेदभाव बहुत था, लेकिन कनकदास ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, भगवान सबके हैं, किसी एक जाति के नहीं। तब वे मंदिर के पीछे बैठकर कृष्ण की स्तुति में भजन गाने लगे। आंखों में आंसू थे, दिल में भक्ति थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्ण, क्या मैं आपका दर्शन नहीं कर सकता? उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मंदिर के अंदर जो कृष्ण की मूर्ति थी, वो अचानक अपनी जगह से घूम गई। मंदिर की पिछली दीवार में एक खिड़की कनाकनाकिंडी बन गई। उसी खिड़की से कनकदास को भगवान के दर्शन हुए। आज भी उस जगह को कंकनाकिंडी कहा जाता है। गुरु व्यासराय के शिष्य बनने के बाद जब उन्होंने कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति दिखाई, तब उन्हें कनकदास नाम दिया गया। वे हरिदास आंदोलन के प्रमुख संत थे। अपने पूरे जीवन में हरिदास के मार्ग को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कर्नाटक में हरिदास आंदोलन में भी भाग लिया और दक्षिण भारतीय लोगों के लिए उनकी उपलब्धियां उल्लेखनीय थीं। हरिदास आंदोलन ने उन्हें प्रभावित किया और फिर वे इसके प्रवर्तक व्यासराज के भक्त बन गए। माना जाता है कि उनके बाद के वर्षों को तिरुपति में बिताया गया था। कनकदास केवल भक्त ही नहीं, एक महान कवि भी थे। उन्होंने कन्नड़ भाषा में कई कीर्तन और कविताएं रची, जैसे मोहनतरंगिनी, रामधन्य चरित्र, नरसिंह स्तुति। उनकी रचनाएं आज भी कर्नाटक में गाई जाती है। कर्नाटक सरकार उनकी जयंती को एक प्रमुख सांस्कृतिक दिवस के रूप में मनाती है। कनकदास का जीवन एक प्रेरणा है। भगवान के लिए जाति, धन, रूप मायने नहीं रखते। सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। अगर दिल सच्चा हो तो भगवान खुद आपके पास आ जाते हैं। जय श्री कृष्ण। कृष्ण सलहया विभो गरुडवाहना कृष्ण गोपिकापते नयन मोहना कृष्ण नीरजेक्षरा जय जनार्दना।